गुरु भक्ति तमाम आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का मूल है। गुरु के प्रति भक्ति भाव ईश्वर प्राप्ति का सरल एवं आनंददायक मार्ग है। गुरु भक्ति धर्म का सार है। गुरु के चरण कमलों के प्रति भक्ति भाव जीवन को सचमुच सार्थक बनाता है। गुरु भक्ति का आदि मध्य और अंत मधुर एवं सुखदायक है। गुरु प्रेम एवं संसार प्रेम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। गुरु की एवं लक्ष्मी की एक साथ सेवा नहीं हो सकती। गुरु द्रोह ईश्वर द्रोह के बराबर है। गुरु की संपूर्णतः शरणागति लेना गुरु भक्ति का अनिवार्य शर्त है। स्वामी राम लिखते हैं कि गुरुदेव प्रायः मुझसे कहा करते थे कि पूरा विश्व ही एक विद्यालय है। तुम्हें केवल मेरे ही ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि संसार की प्रत्येक वस्तु परिस्थिति से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। एक दिन गुरुदेव मुझसे बोले कि मेरे बेटे, तुम दार्जिलिंग चले जाओ। वहां नगर के बाहर एक छोटी सी नदी है। उसके किनारे स्मशान भूमि है। वहां तुम्हें जैसी भी परिस्थिति में रहना पड़े, वहां रहकर तुम 41 दिन की साधना करो। मन चाहे जितना भी विचलित हो जाए, किंतु किसी भी परिस्थिति में उस स्थान को मत छोड़ना। मैं गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करके दार्जिलिंग के लिए चल पड़ा। सामान्यतया लोग स्मशान में निवास करने से डरते हैं। लोगों के मन में स्मशान के विषय में अनेक प्रकार के विचार और भावनाएं भरी रहती हैं। अपनी भारतीय मान्यताओं के अनुसार स्मशान में भूत प्रेत रहा करते हैं, किंतु मुझे ऐसा कभी भी कुछ प्रतीत नहीं हुआ। मैं वहां जाकर एक घास फूस की कुटिया बनाकर वहीं पर रहने लगा। कुटिया के पास मैं आग जलाकर भोजन बनाता और बाकी समय साधना में बिताता। उन दिनों मेरे विश्वविद्यालय में गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। मैंने सोचा अच्छा है कि इस प्रकार गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग हो जाएगा। गुरुदेव के द्वारा बताई गई साधना का नियमित रूप से मैंने 39 दिन तक अभ्यास किया, किंतु उसका कोई भी प्रभाव नहीं दिखाई पड़ा। उस दिन मेरे मन में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार आया। मैंने सोचा, क्या मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा हूं मैं। पूरे संसार से विमुख होकर इस एकांत स्थान में अपना समय नष्ट कर रहा हूं। युवावस्था के यह सुंदर क्षण क्या ऐसे ही बिताए जाते हैं। गुरुदेव ने कहा था, ध्यान रखना, 41वें दिन तुम्हें निश्चित ही प्रगति के लक्षण दिखाई पड़ेंगे, परंतु किसी भी स्थिति में अपनी साधना भंग मत करना। मन के द्वारा दिए गए निर्देशों और प्रलोभनों से कभी भी विचलित मत होना। मैंने भी गुरुदेव को वचन दिया था कि मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए साधना करूंगा, किंतु 41वें दिन साधना के विरोध में अनेक प्रकार के
तर्क वितर्क मेरे मन में उठने लगे। मैंने सोचा यदि 39 दिन में कोई भी प्रभाव नहीं दिखाई पड़ा तो 2 दिन में कौन सी विलक्षण घटना घटित हो जाएगी। मैंने अपने मित्रों से कहा था कि उन्हें पत्र लिखूंगा, किंतु इन 39 दिनों में मैंने किसी को एक भी पत्र नहीं लिखा। इस प्रकार मन ही मन बार बार तर्क वितर्क करके मैंने साधना को समाप्त करने का निर्णय कर लिया। मैंने आग में पानी डालकर बुझा दिया तथा कुटिया को उजाड़ दिया। रात्रि में काफी ठंड पड़ रही थी, अतः मैं अपनी ऊनी शॉल ओढ़कर नगर की ओर चल पड़ा। नगर के मुख्य मार्ग से होकर चला ही जा रहा था कि मुझे संगीत की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। गाना बजाना चल रहा था। गायन के प्रसंग में गायिका गा रही थी कि जीवन रूपी दीप में तेल बहुत थोड़ा है, जबकि रात्रि बहुत लंबी है। गायिका ने पद्य के इस अंश को कई बार दोहराया कि जीवन रूपी दीप में तेल बहुत थोड़ा है, जबकि रात्रि बहुत लंबी है। संगीत की मधुर ध्वनि ने मुझे आगे बढ़ने से रोक दिया। ऐसा प्रतीत होता था मानो तबला अपने धिक धिक की ध्वनि से मुझे धिक्कार रहा हो कि मैंने यह क्या कर लिया। मुझे अपने किए पर बहुत दुख हुआ। मैं सोचने लगा कि मैं अपनी साधना के अंतिम 2 दिन क्यों न पूरा कर लूं। साधना पूरी किए बिना यदि मैं गुरुदेव के पास जाऊंगा तो भला वे क्या कहेंगे। गुरुदेव बोलेंगे कि तुमने अपनी साधना पूरी नहीं की, तुम वृक्ष के बड़े होने के पहले ही फल की आशा करने लगे। यह सोचकर मैं फिर से लौट पड़ा और शेष 2 दिन अपनी साधना पूरी की। 41वें दिन गुरुदेव के कथनानुसार परिणाम भी मिला। साधना पूरी करने के बाद मैं उस गायिका के घर गया। वह दार्जिलिंग की बहुत ही सुंदर तथा प्रसिद्ध नर्तकी थी। लोग उसे वैश्या समझते थे। जब उसने मुझे अपने घर की ओर आते देखा तो जोरों से चिल्लाकर बोली, आप यहाँ मत आइए, आप एक अनुचित स्थान पर पहुंच गए हैं। आप महात्मा हैं, यह स्थान आपके लायक नहीं है। किंतु मैं आगे बढ़ता ही गया। उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया और अपने रुष्ट पुष्ट बड़े बड़े मूंछों वाले नौकर से मुझे रोकने को कहा। वह नौकर आकर बोला, युवक स्वामी, आगे मत जाओ, यह स्थान आपके लिए उपयुक्त नहीं है। मैंने कहा, नहीं, मैं उस भद्र महिला से मिलना चाहता हूँ। वह मेरी माँ के समान है। उन्होंने मेरी बहुत सहायता की है और मैं उनका आभारी हूँ। उन्होंने अपने गीत से मुझे जागृत कर दिया, अन्यथा मैं अपनी साधना पूरी न कर पाता। साधना पूरी न हो सकने पर मुझे जीवन भर पश्चाताप होता कि गुरुदेव के वचनों को मैं निभा न सका। जब उसने यह सुना तो अपना दरवाजा खोल दिया और मैंने कहा, माँ, आप सचमुच मेरी माँ के समान हैं। मैंने उससे पूरी घटना बताई और थोड़ी देर तक हम दोनों बातचीत करते रहे। उसने मेरे गुरुदेव के विषय में सुन रखा था। जब मैं वहां से चलने लगा तो उसने कहा, महात्मन, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आज से आपकी माँ के समान ही जीवन यापन करूंगी और मैं यह सिद्ध करके दिखलाऊंगी कि मैं न केवल आपके लिए बल्कि बहुतों के लिए भी माँ के समान हो सकती हूँ। आपने भी मुझे जागृत कर दिया है। दूसरे ही दिन उसने दार्जिलिंग से बनारस के लिए प्रस्थान कर दिया। वहां पहुंचकर गंगा जी में वह एक नौका पर निवास करने लगी। सायंकाल होने पर वह नाव से उतरकर घाट पर बैठकर भगवान का भजन कीर्तन करती। धीरे धीरे लोग उसके विषय में जान गए।
फिर हजारों की संख्या में लोग सायंकाल घाट पर आ जाते और उसके साथ संकीर्तन में भाग लेते। उसने अपने नाव पर लिख रखा था, मेरे प्रति आप साधु का भ्रम न करें, मैं एक वैश्या थी, कृपया मेरा चरण स्पर्श न करें। वह किसी को भी सीधे सीधे देखती नहीं थी और न तो बात ही करती थी। यदि उससे कोई बात भी करना चाहता तो वह यही कहती, आप मेरे साथ बैठकर ईश्वर का भजन करें। यदि कोई उससे पूछता कि आप कैसी हैं तो कहती राम। कोई पूछता कि आपको कुछ चाहिए, क्या मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूँ, तो वह कह देती राम। एक दिन लगभग 5-6 हजार लोगों के विशाल जनसमूह के बीच में उसने घोषणा किया कि मैं प्रातःकाल यहाँ से विदा हो रही हूँ, कृपया मेरे शरीर का जल प्रवाह कर दें ताकि मछलियाँ और जल के अन्य जानवर इसका उपयोग कर सकें। इसके बाद वह मौन हो गई। दूसरे दिन प्रातःकाल उसने अपना शरीर त्याग दिया। इसलिए तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि यदि इस पृथ्वी पर संपूर्ण धर्म ग्रंथ नष्ट भी हो जाएं और एक सद्गुरु हो और उनकी आज्ञाओं का अक्षरशः पालन करने वाला उनका एक सतशिष्य हो, तो धर्म पुनः अपने पुरजोर से प्रकट हो जाएगा। ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु का प्रत्येक वाक्य जन कल्याण के सद्भावना से अत्यंत ओतप्रोत होता है। सद्गुरु किसी शिष्य को आज्ञा प्रदान करते हैं और यदि वह शिष्य उन आज्ञाओं का पालन करता है पूरे प्राणपन से, तो उसका अवश्य कल्याण होता ही है और उसके साथ जितने लोग संपर्क में आते हैं, जाने अनजाने, उनका भी कल्याण हो जाता है। सद्गुरु को पारस से भी अधिक की संज्ञा दी गई है, जो अपने शिष्य को लोहे से स्वर्ण नहीं अपितु स्वयं पारस समान बना देते हैं, आप समान बना देते हैं। इसमें प्रमाण और हेतु गुरु आज्ञाओं का पालन है।